राम कथा के छठे दिवस पर नारी प्रेम, त्याग और श्री राम के आदर्श जीवन का हुआ भावपूर्ण वर्णन। गुवाहाटी। श्री राम कथा सेवा समिति गुवाहाटी द्वारा सांगनेरिया हॉल में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के छठे दिवस पर नाथ संप्रदाय के संत योगी श्रीनिवतीनाथ जी महाराज ने नारी के प्रेम, ममता, त्याग और ईर्ष्या जैसे भावों का अत्यंत मार्मिक, आध्यात्मिक एवं जीवनोपयोगी विवेचन किया। कथा के दौरान श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से मानव जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों की गहन व्याख्या की गई। छठे दिवस की कथा का शुभारंभ यजमान दीपू शर्मा एवं शिशु शर्मा द्वारा पूजन अर्चन के साथ हुआ। योगी श्री निवतीनाथ जी महाराज ने व्यासपीठ एवं रामायण ग्रंथ को नमन कर कथा का प्रारंभ किया। इस अवसर पर यजमान परिवार द्वारा संत श्री का पारंपरिक असमिया शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कथा में जनक नंदिनी माता सीता के प्रेम, स्वयंवर एवं धनुष भंग प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। इसके साथ ही परशुराम लक्ष्मण संवाद और भगवान परशुराम द्वारा श्री राम की सरलता, विनम्रता एवं दिव्यता को पहचान कर उन्हें प्रणाम करने का प्रसंग भी सुनाया गया। माता कैकेयी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए योगी श्री ने कहा कि कैकेयी भगवान राम से अपने पुत्र भरत से भी रिपीट माता कैकेयी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए योगी श्री ने कहा कि कैकेयी भगवान राम से अपने पुत्र भरत के समान ही नहीं बल्कि कई बार उससे भी अधिक स्नेह करती थी, किंतु परिस्थितियों और ईर्ष्याओं के प्रभाव में आकर उन्होंने राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाले नकारात्मक भाव कभी कभी उसके प्रेम और विवेक पर भी भारी पड़ जाते हैं। योगी श्री ने भगवान राम के वनगमन का वर्णन करते हुए कहा कि संसार में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जहां एक राजकुमार ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज सुख त्याग कर वन का मार्ग स्वीकार किया हो। जिस माता को वो अत्यंत प्रेम करते थे उसकी के वचनों के कारण उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ी। जिस सीता को उन्होंने राजमहलों का सुख देने का स्वप्न देखा था वही उनके साथ वन के कठिन मार्गों पर चलने लगी। फिर भी भगवान राम ने कभी किसी के प्रति शिकायत या कटुता का भाव नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अपमान, दुख, संघर्ष, गरीबी और बेबसी के कड़वे अनुभवों को यदि किसी ने सबसे अधिक धैर्यपूर्वक स्वीकार किया है तो वह श्री राम है, और उन सब परिस्थितियों में भी जिन्होंने अपने मन की शांति और मर्यादा को बनाए रखा वो श्री राम है। कथा के दौरान एक भावुक प्रसंग का वर्णन करते हुए योगी श्री ने बताया कि वन मार्ग में माता सीता ने जब कहा कि प्रभु थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लक्ष्मण थक गए होंगे, तब श्री राम की आंखें नम हो गईं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा। यह प्रसंग उनके कोमल हृदय, परिवार के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हनुमान जी के लंका गमन प्रसंग का उल्लेख करते हुए योगी श्री ने कहा कि जब हनुमान जी को माता सीता का कोई पता नहीं चल रहा था तब भगवान ने उन्हें विभीषण से मिलाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर पर आश्रित रहता है भगवान स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। नरसिंह भक्त और केदार राग के प्रसंग का वर्णन करते हुए योगी श्री ने बताया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस कथा ने अनेक श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दी। कथा के अंतिम चरण में श्री राम और केवट प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। योगी श्री ने बताया कि केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों को अपने प्रेम और भक्ति के आंसुओं से धोकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। यह प्रसंग भक्ति और भगवान के मधुर संबंध का अनुपम उदाहरण है। कथा के मध्य योगी श्री द्वारा गाया गया भजन तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुष तोड़ दिया रे सुनकर पूरा पांडाल भक्ति रस में डूब गया और श्रद्धालु आनंद में झूम उठे। अपने संदेश में योगी श्री ने कहा कि यदि मनुष्य भगवान श्री राम के जीवन के केवल एक गुण, विनम्रता और अहंकार रहित जीवन को भी अपने भीतर उतार ले तो वह कभी दुखी नहीं हो सकता। जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त होने पर अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और भाव होना चाहिए। व्यासपीठ की आरती के पश्चात छठे दिवस की कथा का समापन हुआ। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का भरपूर अनुभव प्राप्त किया। और एक बात, जरा हमारे तिवारी जी को देखिए, खूब मस्ती में लोगों की और भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं। महाराज जी सबको कथा सुना रहे हैं और यहाँ तिवारी जी भक्तों की खूब सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम दुबे की रिपोर्ट को। साथियों, राम कथा जो होती है ना वो भक्ति की कथा होती है, इंसान के पुरुषार्थ की कथा होती है।
उसके भक्ति में तल्लीन होने की कथा होती है। और जब भक्ति में तल्लीनता की बात की जाए तो तिवारी जी के जैसा तल्लीन व्यक्ति कोई नहीं। इतनी तिवारी जी की उम्र हो गई है, मतलब एक रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन रिटायरमेंट की एज में तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं और सबको प्रसाद दे रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं और अकेले वन मैन शो काम करे। राम जी के साथ तो पूरी सेना थी, बंदर, हनुमान जी थे, वृक्ष थे, बहुत सारे लोग थे। तिवारी जी अकेले वन मैन शो हैं। तिवारी जी क्या बोलेंगे? अच्छा, आज आपको बता दूं, तिवारी जी के बेटी और तिवारी जी की बेटी के जो पति है, उनका नाम मुझे भी तिवारी जी बताएंगे। ये दोनों आज यहाँ छठवें दिन के यजमान थे। उनका नाम बताइए। और ऋषि शर्मा, रितु और ऋषु शर्मा। और कैसा लगा तिवारी जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। वो जाना मजबूरी था उनका, इसलिए उनको जाना पड़ा शिलोंग से। और बाकी के हमको ये जुम्मा ले लिया कि हम आज डिस्ट्रीब्यूट खुद करेंगे। तो इसलिए तिवारी जी क्या बांट रहे थे वैसे आप? मैं आज आम बांट रहा था, खजूर खुरमा बांट रहा था, पेड़े बांट रहा था, मिसेई भी था, पान भी बांट रहे थे। मुझे तो मिला नहीं। क्या चीज नहीं मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा जरूर, मिलेंगे, चलो मिल जाएगा। चलो तिवारी जी, अभी तिवारी जी ये भाव कहाँ से आता है आपके अंदर? ये भगवान की कृपा से वो आपके सामने बैठे ना, उन्होंने प्रेरणा देते हैं। आप तो गए हैं, उसी की प्रेरणा से चलते हम तो। मेरा नाम नटवर अग्रवाल है और यही गुवाहाटी से रहता हूँ, गुवाहाटी का ही बासिंदा हूँ। और जो ये कथा चल रही है, राम कथा, उसके प्रति अच्छा अनुभव है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और वक्ता भी अच्छे हैं जो कथा व्यास में बैठे हैं, श्री नाथ जी, उन्होंने बढ़िया अच्छा राम के ऊपर में अच्छा उदाहरण पेश किया है और अच्छे मतलब। मेरा नाम विनोद अग्रवाला है। मैं गोलोक परिवार का संरक्षक हूँ। राम कथा सुनने आए हैं। राम कथा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। पुरुषोत्तम मास में ये काम हो रहा है, इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इस तरह का कार्यक्रम होता है, होना चाहिए हमेशा। हाँ, आपका नाम? विमला चौहान। विमला जी, कैसी लगी कथा आपको? बहुत अच्छी लगी है, इतना सुंदर कथा बांध रहा है, बहुत बढ़िया लगी है। बढ़िया लगा, अच्छा आनंद आया आपको? हाँ, इसीलिए तो यहाँ इतनी देर तक बैठे हैं, है ना? हाँ? आपका नाम? मेरा नाम शांति सोनी। संती जी, आप असम में रहती हैं? हाँ, असम में रहती है। बाबा जी की कथा कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है एकदम सब। क्या सीखा आज आपने? बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि? बहुत कुछ सीखा है। हाँ, आज तो बहुत कुछ सीखा है। आज पहली बार आया हम। पहली बार आया, कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ कथा हो रही है? वो तो हम लोग का घर सामने पहले से ही है, बोर्ड लगा हुआ है नहीं। अच्छा, लेकिन आज आए आप लोग? हाँ, आज नहीं, आया है। हम लोग अभी दूसरा कथा में जा रहा तो। अच्छा, एक कथा और हो रही है यहाँ पे। ये कैसी लगी? ये भी अच्छी लगी है। सुंदर ना? मजा आया? सुंदर, मजा आया। चलिए हम चलिए आगे और चल। आपका नाम? पुष्पा सोनी, पुष्पा जी, गुवाहाटी में रहती हैं आप? गुवाहाटी में। ये कथा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी, इसलिए तो आती हूँ रोज। रोज आती हैं आप? अच्छा, मेरी नजर आज एक दिन नहीं आई थी मैं, खाली पहले तेरे दिन नहीं आई। कब से आप आ रही हैं? उसके 500 बाद दिन में 4-5 दिन हो गया। बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगता है, उठ के जाने का मन भी नहीं करता है। तक। इस कथा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? बहुत अच्छी बात लगती है, फालतू बात नहीं बोलते बीच में एक भी। सारी इतने ऐसे बातें बोलते हैं कि जैसे आदमी को समझ में आती है अच्छी तरह। समझ में आती है आपको? भी समझ में आती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आज अच्छी। छठवां दिन है, कल 7वां 8वां 3 दिन और बचे। आज मैं 3 दिन रोज आऊंगी। रोज आएंगे? हाँ, थोड़ा पाँव में तो है ना, 2 कुर्सी लेके बैठना पड़ता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुर्सियों की कमी नहीं है, हाँ, नहीं कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है। करनी है। ठीक है। मेरा नाम मधु सराफ है, मैं बलराम की छोटी बहन हूँ। बलराम चौधरी जी की। हाँ हाँ, और कथा में आप आज आई हैं? आज आई हूँ मैं। असल में यहाँ आई थी ना अपनी बड़ी भाभी से मिलने के लिए, तो भी कथा में आई। तो मुझे तो इतना आनंद आ रहा है ना, बस मैं सोच रही हूँ कि मैं तो इतना मिस कर रही हूँ इस कथा को। आ नहीं पाई पहले, लेकिन बहुत अच्छी लगी मेरे को एकदम। राम कथा कम है, ज्ञान कथा ज्यादा है। राम कथा ज्ञान ज्यादा है, प्रेम भी बहुत है इसमें और आनंद भी बहुत आता है इसमें। सच में ना? और बीच बीच में महाराज जी जो है प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गीत भी गाते हैं। गीत गाते हैं और उनका जो भी, जैसे वो दोहा भी गाते हैं ना, तो उसमें भी एक अलग ही आनंद आता है मुझे। एकदम अलग जैसा कुछ। हाँ, अनोखा अद्भुत। अनोखा अद्भुत में प्रेम वाला। कल भी आएंगे आप? 3 दिन बचा है। हाँ, कोशिश करूँगी, कल भी करूँगी। वैसे मैं आप आइएगा 3 दिन। हाँ, ठीक है। ठीक है। आपका नाम? सुनैना देवी।
रोज आ रही है कथा में? नहीं आ जाए। आ जाए। कैसा लगा कथा? बहुत अच्छा। क्या कुछ सीखने मिला? बच्चों को भी लेकर आए, बहुत अच्छा काम। हाँ बहुत अच्छा, राम कथा हो रहा है, बहुत अच्छा रहता है। आपको कैसे पता चली कि यहाँ कथा हो रहा है? पोस्टर लगा है। पोस्टर लगा था। और कैसा लगा महाराज जी ने जो कथा? बहुत अच्छा महाराज जी लगा। अच्छा लगा? बहुत मजा आया सुनने में? हाँ सुनने में अच्छा, जो गीत उत गा रहे थे वो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, राम कथा बहुत अच्छा लगता है। आज प्रसंग क्या था वैसे? हैं? आज किसका प्रसंग था? मतलब किस किस विषय पे बात कर रहे थे महाराज जी? और राम जी नाव पर गए हैं, नदी की नाव। केवट वाला? हाँ, केवट वाला। कैसा लगा वो केवट? बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए आप आइएगा, 3 दिन और है, 3 दिन और आइएगा। हाँ। जी आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, आज आप आए थे कथा में, कितना टाइम से आए थे आप? हम आए थे 5:30-6 बजे करीब। तो मतलब आपने आधा आधा कथा देखा, तो कैसा लगा आपने जो आज कथा देखा? बढ़िया है कथा, अच्छा भगवान का कथा है। नहीं, एक होता है ना शैली होती है एक व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अलग शैली होती है। इनकी शैली कैसी लगी? बढ़िया है, शैली अच्छी है। अब मतलब जो इन्होंने बोला, क्या सीखा आपने? बस यही कथा का प्रसंग है और क्या है। राम कथा के लिए प्रेम मतलब जागृत करना आदमी को। प्रेम जागृत कर रहे हैं, और क्या है। बहुत अच्छा। ये कथा तो प्रेम ही सिखाता है और क्या सिखाता है। योगेश शर्मा जी के पिताजी हैं। योगेश शर्मा जी यहाँ दूसरे दिन के यजमान थे और उनके पिताजी हैं ये।